12 के दिगंत हिंदी के गद्य खंड के सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो 12वीं के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप लोगों के जो मासिक जांच मूल्यांकन जांच होता है उसमें भी ये सारे प्रश्न आएंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें और सुने। तो दिगंत के गद्य खंड का पहला चैप्टर जो है, आपका पहला चैप्टर बातचीत है। क्या है? बातचीत। मैं बता दूं, बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। तो सबसे पहले आप लोग के बातचीत के लेखक का नाम याद रहना चाहिए। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। और बालकृष्ण भट्ट से जो आप चैप्टर पढ़ेंगे, लेखक की जीवनी पढ़ेंगे, इनके माता पिता, इनकी शिक्षा दीक्षा और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए, तो हम बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे हुए निबंध के बारे में बात करने जा रहे हैं। बातचीत के पहला क्वेश्चन है, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? असल बातचीत, यहाँ पर बातचीत होगा कितने? तो 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कितने? 2। असल कभी भी बातचीत होती है तो 2 व्यक्ति में ही होती है। वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आता है तो वो बात चेंज हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 नंबर देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब निकालना प्रारंभ किया था? 1877। तो 2 का आपका ए आंसर हो जाएगा, 1877 हो जाएगा। 2 का क्या हो जाएगा? ये 1877। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 3 नंबर, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? तो इसका 3 का ए हो जाएगा, एडिशन। एडिशन ने ही बोला था कि असल बातचीत सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच हो सकती है। चलिए, 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका रहा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? परीक्षा को। तो ये आपका 4 का आंसर हो जाएगा, डी। नूतन ब्रह्मचारी ये बालकृष्ण भट्ट ने ही लिखी है। 100 अजान एक सुजान की रचना जो है बालकृष्ण भट्ट ने की है। सद्भाव का अभाव ये भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी हुई रचना है। ये परीक्षा गुरु जो है ये इनकी रचना नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। पूछ रहा है नहीं है, तो कौन नहीं है? तो परीक्षा गुरु नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? आधुनिक काल के हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? डी, आधुनिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 6 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। ये आपको लेखक से संबंधित पाठ और लेखक का नाम याद रखेंगे, जिससे 5-7 नंबर का हर एग्ज़ाम में पूछता है। आप भली भांति इसका बना सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदी युग। भारतेंदी युग। नेक्स्ट, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो बातचीत से मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो ये 8 का आंसर आपका हो जाएगा बी। 8 का आंसर क्या होगा? बी होगा, हल्का और स्वच्छ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने का नहीं मिला? 16 वर्ष तक ये जो थे रॉबिन्सन क्रूसो, ये 16 वर्ष तक किसी मनुष्य का मुंह नहीं देखे थे। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन,
बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था? तो ये आपका बेन जॉनसन होगा। क्या होगा? बेन जॉनसन। 10 नंबर, बेन जॉनसन का कथन क्या था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यानी बोलने से ही इंसान के गुणों के बारे में पता चल सकता है कि वो इंसान कैसा है, अच्छा है या बुरा है। नेक्स्ट आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? 11 का आपका आंसर हो जाएगा प्रदीप। प्रदीप पत्रिका का बालकृष्ण भट्ट ने प्रतिपादन किया था, संपादन किया था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के जो है लेखक बालकृष्ण भट्ट है। 12 का आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है 13 का इसका बी हो जाएगा। यूरोप के लोगों में, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है प्रचलित होता है। उनके बोलने की जो कला होती है सर्वोत्तम होती है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 15 का बी। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर जो है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का मुद्रा किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? एक बार और ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, सुनेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? तो ये दो हम सहेलियों के बातचीत में, जब दो हम सहेली रहते हैं तो जो होता है बात में इतना आदमी उमड़ जाता है कि मालूम ही नहीं चलता है कि कितना समय आदमी बातचीत कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का 18 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सी है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है निम्न में से कौन सी है? तो बातचीत है। बातचीत ही जो है बालकृष्ण भट्ट ने लिखी थी। बातचीत के लेखक कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। अब चलेंगे हम नेक्स्ट लेसन 2 में चलेंगे। उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक जो है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। उसने कहा था कि लेखक जो है श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। चलिए तो इसमें पहला पाठ आप लोगों ने पढ़ा बातचीत। तो बातचीत के लेखक जो थे कौन थे? बातचीत के लेखक, आपका बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट हुए। और उसने कहा था कि श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए इसमें नेक्स्ट हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लहना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो थे अमृतसर के रहने वाले थे। पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। लहना सिंह के सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। 2 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखेंगे।
बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजार सिंह का बेटा। तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। उसने कहा था किस वर्ष रचना की गई? 1915। 1915 में की गई। इसका आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे आप लोग। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। उसने कहा था कैसी कहानी है? युद्ध विरोधी। तो ये युद्ध के लिए उत्तेजित, युद्ध विरोधी, हाँ। युद्ध विरोधी यानी सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। युद्ध का विरोध इसमें किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार थे? प्रेमचंद्र युग के। प्रेमचंद युग के। 7 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 8 नंबर देखेंगे। गद्य का विकास किस काल में हुआ था? आधुनिक काल। गद्य का तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन जो है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है? तो 5 भागों में, यानी 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 10 नंबर। किसी कहानी के महान कौन बनता है? किसी कहानी का महान उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य यानी ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका कहानी का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीरत सिंह कौन था? 12 का आंसर हो जाएगा। लहना सिंह का भतीजा था। इसका आंसर सी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा? सी होगा, लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 13 नंबर। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है? 13 का आंसर होगा उसने कहा था। हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी थी? उसने कहा था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो 14 का आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले में शिकार करने गया था? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, जगाधरी। जगाधरी जिले में लहना सिंह लप्टन साहब के साथ शिकार करने गए थे। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन होगा, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? 16 का आंसर हो जाएगा बी, वजीरा सिंह को। वजीरा सिंह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? 17 का आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 70। खाई में कितने जर्मनों ने हमला किया था? तो 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगा लिया? 18 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, सूबेदारनी की बात रखने के लिए। सूबेदारनी की बात रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। दूध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। उसने कहा था
चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। पूस की रात जो है ये नहीं है, ये जो है प्रेमचंद का, इस पूस की रात के लेखक जो है प्रेमचंद है, तो ये गुलेरी जी की नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे क्वेश्चन 20 नंबर, लड़का और लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा, दुकान पे। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या प्रश्न करता था? तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। 21 का बी आंसर हो जाएगा, तेरी कुरमाई हो गई क्या। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने, इसमें हो जाएगा आंसर कर्म प्रधान। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो लहना सिंह। लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? 23 का आंसर हो जाएगा लहना सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर, उसने कहा था 22 नंबर का, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 24 नंबर, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी है, तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 24 के बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए? 25 का क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगरी में कोले डाल? उद्यमी ऊँट सिगरी में कोले डाल। 26 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 26 का बी सूबेदार हजारा सिंह होगा। क्या होगा? सूबेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? सूबेदारनी, तो सूबेदारनी जो थी उसने कहा था, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? तो वजीरा सिंह भी किस कहानी में रहता है? उसने कहा था मैं, उसने कहा था मैं, है ना। नेक्स्ट 29 नंबर देखेंगे, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? उसने कहा था, उसने कहा था में ही ये पंक्तियाँ जो है निमोनिया से मरने वालों की मुरब्बे नहीं मिला करते, ये उसने कहा था पाठ से लिया गया पंक्ति है। नेक्स्ट 29 के बाद क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति में हम लोग देखेंगे सबसे पहले संपूर्ण क्रांति के लेखक जो हैं जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण। हम लोग फर्स्ट लेसन पढ़ लिए, उसने कहा था। सेकेंड लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गया। उस फर्स्ट लेसन बातचीत है, बातचीत। सेकेंड लेसन जो है आपका कौन सा है? सेकेंड लेसन आपका उसने कहा था है। थर्ड लेसन जो है, थर्ड लेसन आपका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति। चलिए, तो संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है आपके कौन है? जयप्रकाश नारायण है। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। चलिए, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। एक का क्या आंसर होगा? बी होगा।
एक का बी। बी। नेक्स्ट, संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। तो दो का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा में। सिताब दियारा। 3 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। 4 का क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा। 4 का आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जयप्रकाश नारायण अपनी जन पक्षधरता के कारण किस रूप में प्रसिद्ध हुए? तो लोकनायक। बी होगा। 5 का बी। 5 का बी आंसर होगा। लोकनायक के रूप में क्या हुए थे? प्रसिद्ध हुए थे। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए थे? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सन 1922 में वो कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखेंगे आप लोग। इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैक्सेस सम्मान। मैक्सेस सम्मान से क्या किया गया? इन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जयप्रकाश नारायण जी का निधन किस दिन हुआ? तो जयप्रकाश नारायण जी का निधन जो है 8 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 अक्टूबर 1979 को हुआ। निधन जो है 8 अक्टूबर 1979 को, ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? 9 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भ्रष्टाचार का जड़ जो है सरकार की गलत नीतियाँ। सरकार की गलत नीतियों के कारण ही पूरे देश भर में भ्रष्टाचार पनपते हैं। नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सर्वोदय। दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपका। लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? लेखक जो थे मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो 11 के आपका आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देखेंगे। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कामयानी के आपके जयशंकर प्रसाद हैं और आपका साकेत के सुभद्रा कुमारी चौहान, उर्वशी के मुकुल के, इसमें से कोई नहीं होगा। चलिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल था। क्या था? बाउल। 19 का सी होगा। नेक्स्ट 20 नंबर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो 1974 में। 20 का ये होगा। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। रिकन्वर्सन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? 21 का आपका सी आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा सी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? 23 का आंसर आपका हो जाएगा डी, बाउल था। 23 का डी। नेक्स्ट आप 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। व्यक्ति से नहीं हमें नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण किस समाजवादी लेखक का है? तो ये जयप्रकाश नारायण सिंह जी का है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 24 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए, ये भी चैप्टर समाप्त हुआ आपका। 3 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग चौथा पार्ट देखेंगे। चौथे पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे। 3 लेसन करके कंप्लीट करा देंगे।